जिस दिन सरकार बन रही थी, जब हम लोगों ने भाजपा को भगाया बिहार से, उसी दिन अगस्त के महीने में हमने कहा था कि जो सेल टीम जो है वो अब काम करना शुरू करेगी। तो उसी हिसाब से काम शुरू हुआ। 6 साल तक कहाँ था सीबीआई, एजेंसियां कहाँ थी 6 साल तक। जब जब हम लोग भाजपा को हराते हैं, भगाते हैं बिहार से, तब तब जो है चार्जशीट, छापा। महाराष्ट्र में कुछ लोग भ्रष्टाचारी थे, अब महाराष्ट्र में एनडीए सरकार का पार्ट बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, तो अब भ्रष्टाचारी नहीं, अब राजा हरिश्चंद्र हो गए। देखिए, ये कोई पहला चार्जशीट नहीं है ना अंतिम चार्जशीट। जिस दिन सरकार बन रही थी, जब हम लोगों ने भाजपा को भगाया बिहार से, उसी दिन अगस्त के महीने में हमने कहा था कि ये पूरे तरीके से अब इनकी बीजेपी की जो सेल टीम जो है वो अब काम करना शुरू करेगी। तो उसी हिसाब से काम शुरू हुआ। और आप एक बात बताइए, पहला जो चार्जशीट हुआ वो 17 में, 17 से अब 23 हो गया। 6 साल तक कहाँ था सीबीआई, एजेंसियां कहाँ थी 6 साल तक। और एक बात आप लोगों को सबको पता है, पूरे बिहार के लोगों को पता है, देश के लोगों को पता है कि जब जब हम लोग भाजपा को हराते हैं, भगाते हैं बिहार से, तब तब जो है चार्जशीट, छापा और इस तरह का जो है एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट लोग भी जो हैं, उनके यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं, उन पे भी चार्जशीट हो रहा है। लेकिन एक बात देखिए, भाजपा के लिए महाराष्ट्र में कुछ लोग भ्रष्टाचारी थे, अब महाराष्ट्र में एनडीए सरकार का पार्ट बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, तो अब भ्रष्टाचारी नहीं, अब राजा हरिश्चंद्र हो गए। तो ये बीजेपी का ये पुराना टैक्टिस है, पुराना खेल है, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस केस में दम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। ये केवल न्यूज मेकिंग और टीआरपी के लिए, इमेज को बदनाम करने के लिए इन लोगों का साजिश रहता है। लेकिन जितना इन लोग वार करेंगे इस तरह के काम से, उतना बिहार की जनता उनको जवाब देने का काम किया था, कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और अरे भाई, काहे नहीं भाई, अरे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार जो है चल रहा है, बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है। और ये महागठबंधन बना ही इसलिए है कि देश के संविधान को बचाएं, देश के लोकतंत्र को बचाएं, विकास के रास्ते पे हम लोग चलें। इसलिए ये महागठबंधन जो है लोगों के देश हित के लिए ये बना है। और जब बना था तब से हम लोगों ने तय किया कि लालू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नीतीश जी घूम घूम करके पूरे देश में विपक्ष के लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे। और एकजुट पहली जो मीटिंग हुई पटना में हुई, तो पटना तो क्रांतिकारी धरती रही है, तो इससे भाजपा के लोगों में सबसे ज्यादा बेचैनी और डर, तो ये भाजपा के लोग तो लालू जी से न डरते हैं सबसे ज्यादा। और अभी बिहार के परिणाम को, लोकसभा के चुनाव को देखते हुए घबराहट में है। तो इसलिए कुछ मीडिया हाउसेस हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह, उनकी आईटी की तरह एक प्रोपेगेंडा फैला रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है, हम भी अच्छे से जान रहे हैं, नीतीश जी भी अच्छे से जान रहे हैं कि ये बीजेपी का केवल झूठ बोलने का काम है। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। इसलिए और कुछ 1-2-4 पत्रकार जो हैं, हम भी जानते हैं, वो भी बिहार के दिन रात इसी में लगे हैं। जब से सरकार बनी तब से मीडिया वाले लोग चाह रहे कि महागठबंधन टूट जाए, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूती के साथ चल रहा है। और नीतीश जी, लालू जी, लोहिया और कर्पूरी जी के शिष्य रहे हैं, ये बीजेपी के लोगों से डरने वाले नहीं है। तो बीजेपी का जो होने वाला है,
अभी तो हम लोग शुरू ही नहीं किया ऑपरेशन, अभी तो हम ही लोग एकजुट हो रहे हैं। अब एकजुट हो करके जब इन लोगों का सर्जरी जब किया जाएगा तो बीजेपी के लोग कहाँ फेंकाएंगे पता नहीं रहेगा। विधानसभा मार्च निकालने वाले हैं 13 तारीख को, विधानसभा मार्च भाजपा निकालने वाली है 13 तारीख को, क्या कहेंगे? 13 तारीख को विधानसभा मार्च भाजपा निकालने वाली है। अरे इनका मार्च में कोई मतलब है? क्या चीज का मार्च निकाल रहे हैं? कोई मतलब है? ये लोग जब सरकार में थे तो क्या कर रहे थे? बहाली तो निकाले नहीं, बहाली तो हम लोगों ने निकाली। लालू जी तबियत को लेकर क्या कहेंगे? बैठक में जाएंगे लालू जी, बैठक में जाएंगे।